जोहार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि जेएसएससी के द्वारा जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत देता है, तो उसका आंसर की में हमको ऑब्जेक्शन कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्रोम में और वहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है? आप क्रोम में जाइए, यहाँ पर आप जेएसएससी सर्च कीजिए, ठीक है? हाल ही में मैंने एक एग्ज़ाम लिखा है, तो मैं वहाँ पे जाकर के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? मैं पहले लॉगिन करता हूँ अपना टेक्निकल का, ठीक है? यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने अपना आईडी डाल दिया है, मैंने फिर पासवर्ड डाल के मैं साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है? ये देखिए मैंने डाल दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर, आप अगर डेस्कटॉप मोड में हैं तभी आपको दिखेगा, ठीक है? फ़ोन में अगर ऑब्जेक्शन दिख रहा है। ये डेस्कटॉप मोड मैंने खोल रखा है, ठीक है? आप यहाँ पे देखिए मेरा आईडी खुल चुका है, ठीक है? आप क्या करना है, जैसे ये पेपर थर्ड है, वो ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको डाउट है 3 पेपर में, तो मेरे को इसमें अगर हमको डाउट है, ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करते रहे जो ऑब्जेक्शन पे, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये लोड ले, ये मेरा खुल चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन जो है सो मैंने गलत कर रखा है, ठीक है, और हमको लग रहा है कि ये आंसर सही है, ठीक है, तो हमको ऑब्जेक्शन कैसे करना है, तो सबसे पहले ये देखिए आपको यहाँ पे क्लिक फॉर हेयर फॉर ऑब्जेक्शन, इससे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन करने से पहले आपको मटेरियल जमा करना पड़ेगा ना, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ पे देखिए क्लिक ऑब्जेक्शन पर क्लिक करिएगा, ठीक है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आ गया है, ठीक है, ये देखिए आपको नीचे दिखेगा अप्लाई फॉर ऑब्जेक्शन, ठीक है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक कर लिया। अब क्या लिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या क्या मटेरियल दे रहे हैं, ठीक है, क्या बताना चाह रहे हैं, अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे प्रूफ आपको ये ये जो दिया है डाटा, इसमें आपको प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम दिखाते हैं कि कैसे हम इसको प्रूफ कर अपलोड करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सो देखिए हम बैक आ जाते हैं, ठीक है, बैक आने के बाद जो क्वेश्चंस मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था उसको मैं चैट जीपीटी में आकर के पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, अगर सही नहीं है तो मुझे जेएसएससी को ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है, डालना है, अब ये वेरीफाई करेगा। देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो गलत है, डिक्रीजेस दिया गया लेकिन यह गलत है, इस पर आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये समझा रहा है, ठीक है, ये सब कुछ हमको बतला रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्शन में क्या लिखना है ये हमको लिख करके दे दिया है, ठीक है। अभी ये कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे कि मुझे सोर्स अप्लाइड करो, मुझे सोर्स प्रोवाइड करो करो, ठीक है, अब ये मुझे सोर्स खोज के देगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी का दे रहा है प्रूफ, ठीक है, लिख रहा है क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, ठीक है, इसका खोल करके दे रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि इमेजेस दो, इमेजेस दो एनसीईआरटी का जहाँ से प्रूव हो सके, ठीक है। अब ये देखिए क्या करता है, देखिए ये इमेज दे दिया हमको, ठीक है। अब ये सारे इमेजेस को क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना,
मैंने सारे इमेजेस का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी दिया ना। अब मैं क्या करता हूँ, बैक आता हूँ, ठीक है। अब बैक आने के बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जो दे दिया ना, इसको अब हम कॉपी कर लेंगे। लिखा है ना ऑब्जेक्शन करने के लिए क्या लिखना है, ये हम कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद क्या करना है, फिर से वही अच्छी में आना जहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन करना है, यहाँ पे आ गए। और हमको क्या करना है, यहाँ पे ये डाल देना। डाल दिया। अब हमको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले फ़ोन का अपना नोट खोलना पड़ेगा, ठीक है। हम आ जाते हैं नोट पर, ठीक, क्योंकि हमको पीडीएफ बनाना है ना। पीडीएफ बनाने के लिए नोट पर आप प्लस पे क्लिक करिए, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे पहले हमको लिखना है, ठीक है। लिखने के लिए हम चैट जीपीटी में आएंगे और यहाँ पे देंगे, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू ये वाला जो है इसको मैं पेस्ट कर लिया और यहाँ पे इसको हमें रख दिया, ठीक है। अब फिर से बैक आता हूँ और बैक आने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये एचसी वर्मा जो है सो स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। ये हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको लेकर के फिर हम इसको यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं, ठीक है। अब एचसी वर्मा का जो है सो इमेजेस हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले इमेज खोल, ये मेरा एचसी वर्मा का इमेज है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं नोट में, ठीक है। और यहाँ पे हम इमेज पेस्ट करेंगे, ठीक है। इमेज पेस्ट करने के लिए पहले एचसी वर्मा का बुक हमको डालना है यहाँ पे। तो मैं एचसी वर्मा का बुक डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये थोड़ा जो प्रूफ करके दिया था ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये ये हम क्लियर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ला करके हम यहाँ पे पहले ये इमेज को क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। ये हो गया क्रॉप, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वो जो कॉपी किया था उसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। ये सब हटा देते ताकि उसको ना लगे कि ये कॉपी पेस्ट करके आ गया है, ठीक है। अब ये मैं ओके करता हूँ। अब फिर क्या करूँगा मैं, अब जो इमेजेस हमने स्क्रीनशॉट और लेकर के रखा था प्रूफ करने के लिए, मैं उसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो एक ये लेता हूँ, 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 क्योंकि इसमें क्लियरली दिखाया गया, ठीक है। तो मैं सारे इमेजेस को क्या करूँगा, ये कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि उसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं इमेज को ये कर क्रॉप कर लेता हूँ ताकि उसको दिखे क्लियर। एक हो गया। उसके बाद दूसरा इमेज हो गया। ये सारे इमेज को मैं क्रॉप कर लेता हूँ। मैं सारे फोटो अब मैं सारे फोटोज को क्रॉप कर लेता हूँ ताकि उसको डाउट ना हो, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब इसको क्रॉप कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया। अब इसको क्रॉप कर लेता हूँ। ये हो गया। फिर मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। सॉरी, ये मैंने क्रॉप कर लिया। अब इसको क्रॉप कर लेता हूँ। ये हो गया। ठीक है, ये बुक हो गया। अब फाइनली पीछे आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, पूरा मटेरियल तैयार हो चुका है, ठीक है। हम पहले लिख दिए कि क्या क्या था सो क्लियर। उसके बाद एच सी वर्मा का बुक का किसमें दिया कॉन्सेप्ट सो लिख दिया, एच सी वर्मा का पोस्टर फोटो डाल दिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुक मेरा बन जाता है, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है उसको मैंने बतला दिया। अब इमेजेस मैंने दे दिया, ठीक है, इमेजेस मैंने दे दिया। और फाइनली इमेज के लास्ट में मैंने वो क्वेश्चंस को भी रख दिया। अब क्वेश्चंस को रखने के बाद मैंने प्रूफ करके दे भी दिया। यहाँ पे रिमेन्स अनचेंज लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये मेरा फाइनल हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से जाकर के हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्सपोर्ट वर्ड करिएगा ना तब आपको दिखेगा, ठीक है। अब वर्ड कर लिए। अब यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, कन्वर्ट पीडीएफ कर लेना है, ठीक है। देखिए
PDF हो गया, हम इसको ओपन करते हैं। देखिए एकदम PDF ओपन हो गया ना, एकदम PDF बन गया, ठीक है। अब ये मेरा स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, आते हैं बैक में वहीं पे जहाँ ऑब्जेक्शन हमको करना था, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चंस जो है सो डिक्रीजेस लिखा है, ठीक है। जो रिमेन्स अनचेंज्ड मारा होगा उसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे ऑब्जेक्शन डाल देते हैं और इसको हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने ये अपलोड मार दिया, ठीक है। देखिए अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। देखिए अब क्या हो गया, ऑब्जेक्शन आपका सबमिटेड हो गया, ठीक है। हम फिर से बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम ऑब्जेक्शन देखते हैं कि किसमें हम ऑब्जेक्शन डालें, यहाँ पे सब दिख जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेप था ऑब्जेक्शन डालने का, ठीक है। तो देखिए मैंने कितना सारे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन डाला है, सब मेरा यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे ही आप अपने सवालों का स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे हेल्प करके इसी तरह PDF बना करके आप ऑब्जेक्शन डालिए, जरूर एक्सेप्ट करेगी। बस सोर्स जो है सो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी तक मेरा एक भी अप्रूव नहीं हुआ है ऑब्जेक्शन, ठीक है। अभी क्योंकि अभी कुछ प्रोसेस में है इसलिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा, हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे। धन्यवाद।